This conference will now be recorded. अभी 13 लोग हैं गोयल सर। वेट कर लेते हैं, लोगों को बोलते हैं, टाइम लग रहा होगा। वर्मा सर भी तो आ गए हैं। हाँ यस सर, वेट कीजिएगा अभी। चौरसिया सर, गुड इवनिंग। Sir, good evening to all. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग राजेंद्र। जी सर, ठीक सर, है। मुझे स्क्रीन जहाँ आई तक सर, लग रहा है, आप लोगों के पास हाँ सर, पीपीटी की स्क्रीन आ रही स्क्रीन है। विजिबल। तो आज का जो हाँ टॉपिक है सर, ना हाँ। सर, वो किसके ऊपर है? वो हमारे सिलेबस के ऊपर है सर। सेफ्टी मैनेजमेंट हमारे पास एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो है एक टॉपिक है सेफ्टी एजुकेशन एंड Good ट्रेनिंग evening, का। Mr. छोटा Ji. सा टॉपिक है, बड़ा प्यारा टॉपिक है और थोड़ी ही टाइम का है। गुड इवनिंग सर। गोयल सर, अभी 5 मिनट और रुक जाओ सर, ये लोग आए नहीं, तेरे लोग हाँ हैं। जी, या फिर स्टार्ट करें? 1-2 मिनट ओके और रुक सर। जाओ सर। नहीं हम तो फिर से रिक्वेस्ट वेट मिलने का वेट आ करते हैं जाओ सर, तो। 5 मिनट वेट करते हैं, बिल्कुल। Sir, no पाँच हाँ, 2 और मिनट का टाइम गोयल और सर दे ये दो अभी। बताओ। हाँ, गोयल सर ये बताओ हाँ जी सर। कि क्लास क्या चलेगी? ऑफलाइन चलेगी ना? ऑफलाइन चलेगी ना क्लास तो? हाँ, अब देखो उम्मीद तो यही लग रही है जिस हिसाब से हालात बने हैं। क्या गोयल हालात हालात साहब के हिसाब से नमस्कार, तो नमस्कार मिश्रा ऑफलाइन जी। ऑनलाइन चलेगी या ऑफलाइन? ऑफलाइन चलनी नमस्कार सर, नमस्कार। चाहिए। ऑफलाइन ऑफलाइन के लिए चलना चाहिए ऑफलाइन क्लास को। ऑफलाइन ही चलेगा यार, क्योंकि उन्होंने हरियाणा में भी स्कूल ही बंद रखे हैं, कॉलेज बंद नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं बंद है कोई। तो बाकी इसके मुश्किल है अंदर मुझे जो लग रहा है है। तो ये आरएलआई है, इसमें ज्यादातर उल्टा ही होता है जो हम सोचते हैं उसका। सर स्कूल भी खुल रहे हैं सर 1 फरवरी से हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दिया अलाउ। वही मैं कह रहा हूँ ना कि उल्टा ही होता है हमारे साथ तो हमेशा। जितना हम अच्छा सोचते हैं ना, उसका बिल्कुल अपोजिट मिरर इमेज हमें नजर आती है कि हाँ ये हो गया। हमने तो हमने तो टिकट भी नहीं किया था, मुझे लगता था आना नहीं पड़ेगा। अब तो लग रहा है करना पड़ेगा। आज राधिका मैडम पूछ रही चलो, थी, तो मैंने कहा मैं सर हाँ को फोन राधिका करूं, पूछ फिर रही मैंने थी कहा आज। लगता है आप में से ही कोई फोन कर लेगा सर को आज, जैसे वर्मा सर हुई है या मुनीष सर हुए, कोई फोन कर ले यार सर को, क्या फोन करुणेश जी करें। तो घर गए हुए हैं, मेरी करुणेश जी से आज ही बात हुई थी। हम्म। I think we should proceed with the presentation, लेकिन right? अब तो यस सर प्लीज, रिकॉर्डिंग या स्टार्ट है प्लीज। तो प्लीज शुरू करें। जी जी, सभी को फुल पहले तो स्क्रीन कर ले सर शुभ प्लीज। संध्या। जी जी, पहले सभी को शुभ संध्या। विजिबल है ना स्क्रीन सभी को? यस सर, विजिबल है। यस सर। चलो, हाँ जी, हाँ थैंक यू जी। ऑल ऑफ यू। ठीक है, सबसे पहले गुड इवनिंग। अब बहुत शुभ सेशन संध्या शुरू सर। करते हैं। जी 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 जी। गुड अभी क्या इवनिंग, है गुड इवनिंग। जी जी, मैं इसकी ना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ टॉपिक का। छोटा सा टॉपिक है, हमारे सिलेबस से रिलेटेड है और पहले ही सिलेबस के अंदर है। जो पहला सब्जेक्ट है हमारे पास सेफ्टी मैनेजमेंट, जिस टॉपिक का नाम क्या है, सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है सर, 25 स्लाइडें हैं, मेरे ख्याल से 2-2 मिनट की स्लाइड है। ध्यान से सुनोगे तो सभी को अंडरस्टैंड हो जाएगा। और जो है पेपर में कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार 10 का भी आ जाता है, तो आराम से खींचा जा सकता है इस टॉपिक को। ठीक है सर, तो इसका जो आउटकम होएगा प्रेजेंटेशन का, वो क्या होएगा? तो जो पहला आउटकम है वो क्या है? सेफ्टी एजुकेशन ट्रेनिंग के बारे में ब्रीफ नॉलेज। उसके बाद क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट क्या है सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम की। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रेनिंग का, एलिमेंट क्या होता है ट्रेनिंग साइकिल के, अप्रोचेज कौन कौन सी होती हैं सेफ्टी ट्रेनिंग की, टेक्निक्स कौन सी है सेफ ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग मेथड स्ट्रेटेजीज, टाइप्स ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग, आगे ट्रेनिंग ऑडियंस और टाइप ऑफ ट्रेनिंग एड। और उसके बाद क्या है? इवैल्यूएशन एंड रिव्यूइंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है सर, ये हमारे क्या आउटकम है इस पीपीटी के। रोटी नहीं खानी? Vishwas ji, can you please put तो it into the presentation mode? सब यस सर, आई हैव ऑलरेडी पुट माई सेल्फ इन द प्रेजेंटेशन मोड। फुल स्क्रीन सर, फुल स्क्रीन। इज इट विजिबल ना सर? फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। या फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। Sir, please ओके put सर, it फुल into the स्क्रीन कर देता हूँ मैं। presentation mode. You have to click on the right side below option, then it will be visible to everyone as a full screen. ओके ओके ओके, लेट मी डू दिस।
Now it is Yes. visible. Hello, is it visible now? Full screen. यस सर, प्लीज प्रोसीड प्लीज। नॉट फुल स्क्रीन नहीं हो रहा है, लेकिन प्लीज प्रोसीड। इसको जूम कर लो ना अपने फोन पे। फुल स्क्रीन मैंने फुल स्क्रीन शेयर किया हुआ है पीपीटी को। अरे जूम कर लो ना, ये बड़ा हो जाएगा जूम सर करके। एक फोन मिनट की एक स्क्रीन। मिनट। ओ यस सर, ओके ओके सर। अब मेरे ख्याल से विजिबल होगा। अब विजिबल है शायद। Yes, now it's the Yes. full screen. अब ठीक है सर। Yes, now it's full screen. Please proceed. Yeah. ओके थैंक यू। तो अब शुरू करते हैं। जो बेसिक चीज़ है सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो उसमें एजुकेशन की बात करता है जब, तो एजुकेशन के बारे में बोलता है कि एजुकेशन डील विद डेवलपिंग द माइंड, ब्रॉडिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट मीन एक्विजिशन ऑफ ब्रॉड एंड थोरो नॉलेज ऑफ दैट सब्जेक्ट। मतलब कि थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, वो एजुकेशन कवर कर लेता है हमारा किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके। ट्रेनिंग पार्ट क्या करता है, ट्रेनिंग पार्ट क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ स्किल इन द परफॉर्मेंस। मतलब कि ये प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर जो है इसकी ब्लेंडिंग करता है एजुकेशन की, ताकि जो नॉलेज हमने गेन किया एजुकेशन के अंदर उसको हम प्रैक्टिकली कैसे लेके आए अपने जीवन के अंदर या अपने प्रोफेशन के अंदर। इन इंडस्ट्री इसको क्या बोलते हैं कि स्किल्ड ट्रेड एज अप्लाई टू सेफ्टी। कह रहा है कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है वो एक दूसरे से अलग होने वाली चीज नहीं है, दोनों पार्टिसिपेट करते हैं एक दूसरे से किसी ना किसी रूप में। तो सेफ्टी एजुकेशन के बारे में जो बता रहा है सर, ये वो बता रहा है कि इसका मतलब है कि डेवलपिंग सेफ्टी माइंडेडनेस, मतलब कि आपके दिमाग को सेफ्टी के तरीके से डेवलप करना, यानी कि विविध अवेयरनेस ऑफ इंपॉर्टेंस एंड करेक्टिंग कंडीशन एंड प्रैक्टिस दैट माइट लेड टू इंजरी। मतलब कि उन चीजों को ठीक करना और उन चीजों को इंपॉर्टेंस को जो है अवेयर करना जो इंजरी को प्रिवेंट कर सके। सेफ्टी ट्रेनिंग इज फॉर डेवलपिंग वर्कर स्किल इन द यूज ऑफ सेफ वर्क टेक्निक एंड प्रैक्टिसेस। कह रहा सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो किसके लिए है, वर्कर की स्किल को डेवलप करने के लिए है। किसके लिए, सेफ वर्क टेक्निक के लिए और प्रैक्टिसेस के लिए। कह रहे इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो कैसे कि डिटेल्ड एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशनल सेफ्टी प्रोग्राम अप्लाई टू स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन प्रोसेस जॉब और एक्टिविटी। मतलब कि एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है किस चीज का, एजुकेशन सेफ्टी प्रोग्राम का, किस चीज के लिए, एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के लिए, प्रोसेस के लिए, जॉब के लिए या एक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट क्या कहता है, कह रहा है एक फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग कुड बी some as acquisition of concept, theory, knowledge, skill and attitude so that employee are equipped to perform competently in their present or future job, resulting in the increase of efficiency of the organization as well as their own job satisfaction। मतलब कि ट्रेनिंग को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि कंसेप्ट, थ्योरी, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड को गेन करना, ताकि एम्प्लॉय जो है अपने कॉम्पिटेंटिवली परफॉर्म कर सके अपने प्रेजेंट और फ्यूचर जॉब के लिए। और उससे क्या है जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, और क्या है उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगी वर्कर की। जबकि दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी है उन्होंने क्या दी है, डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज, थ्योरी, स्किल एंड एटीट्यूड टू द जॉब फॉर इंक्रीजिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए जो हमने नॉलेज गेन की है, थ्योरी की है, स्किल की है और एटीट्यूड को जो गेन किया है उसको अप्लाई करना कहाँ पे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। आगे बोलता है कि सेफ्टी ट्रेनिंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशनल सेफ्टी प्रोग्राम अप्लाई टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और प्रोसेस लाइक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, वर्क ऑन मशीन और केमिकल। कह रहा है कि सेफ्टी ट्रेनिंग क्या है, एक एक्सटेंशन है किस चीज की, एजुकेशनल सेफ्टी प्रोग्राम की, जो अप्लाई होती है एक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे, प्रोसेस पे या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे या फिर वर्क ऑन मशीन पे या फिर जो केमिकल हम हैंडल करते हैं इंडस्ट्री में उसके ऊपर। इज इट ऑडिबल ना सर सभी को? हेलो हाँ जी सर। यस 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 हेलो यस ऑडिबल Yes, audible. यस 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 अभी Audible. फाइन। तो ध्यान ध्यान जी 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 ध्यान देने वाला ये वाला स्लाइड है कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या है सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम की, जो है फैक्ट्री एक्ट है सर। फैक्ट्री एक्ट क्या बोलता है, अंडर सेक्शन 7A, 2C एंड 3rd A का जो सेकंड पार्ट है उसके अकॉर्डिंग वो बोलता है कि उसमें कुछ नए प्रोविजन ऐड हुए हैं ट्रेनिंग के लिए टू एंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ऑल वर्कर एट वर्क। और इसके अंदर क्या लिखा है स्टेटमेंट कि एवरी वर्कर
shall have right to get trained within factory or at a training center or institute duly approved by chief inspector where training is imparted to the worker health and safety at work। ये जो है ये हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है, स्टैचुरी रिक्वायरमेंट है जो एज पर फैक्ट्री एक्ट है। किसके लिए? सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए। आगे वो बोलता है कि सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, वो जनरली हर समय चाहिए ही होता है इंडस्ट्री के अंदर। कभी तो वो इंडक्शन के रूप में चाहिए होता है, कभी इंट्रोडक्टरी कोर्स के रूप में चाहिए होता है, कभी रिफ्रेशर ट्रेनिंग के रूप में चाहिए होता है, कभी क्या ऑनगोइंग प्रोसेस तो होता ही है, कोई ना कोई ट्रेनिंग किसी ना किसी रूप में चल रही होती है इंडस्ट्री के अंदर। कह रहा है कि ट्रेनिंग की नीड कब पड़ती है? जब कोई नया एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं, जब कोई नया प्रोसेस कंपनी अडॉप्ट करती है, नया प्लांट लगाती है, नया मटेरियल इंट्रोड्यूस करती है, नया इक्विपमेंट ऐड करती है, जब कोई सेफ्टी प्रोसीजर को रिवाइज करती है, जब कोई इंफॉर्मेशन मिलती है किसी हजार्ड को लेके, या कोई सेफ्टी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, कोई एक्सीडेंट रेट अगर इंक्रीज हो गए हैं तो उसको डिक्रीज करना है, लेबर टर्नओवर बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल में लेके आना है, एक्सेसिव वेस्ट रिजेक्शन या स्क्रैप होने लगा है, मटेरियल की रिजेक्शन रेट बढ़ गया है, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम की आपको टाइम टू टाइम जरूरत पड़ती है। विश्वास सर, आगे बोलते हैं कि विश्वास सर, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रेनिंग का, कह रहे हेलो हैं कि जी सर, हेलो जी विश्वास सर, बैक स्लाइड पे जी जी जाएंगे एक जी बार, प्लीज पिछली स्लाइड में, लिसनिंग। पिछली स्लाइड में। यस सर, यस सर। इसमें ना लास्ट सेकंड लास्ट ऑप्शन है लेबर टर्नओवर, ये कैसे कनेक्टेड है? मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करेंगे। इसके अंदर क्या है कि कई बार क्या होता है कि बंदा जो है अपनी जॉब से खुश नहीं होता, जॉब से खुश नहीं होता तो वो क्या करता है, जॉब को छोड़ने लगता है, और उसको देखा देखी दूसरे बंदे भी छोड़ने लगते हैं। उससे क्या है, कहीं ना कहीं लेबर हैम्पर करती है बंदे की, बंदों का मोरल डाउन ना हो, बंदों का मतलब कि मोटिवेशन बना रहे, बंदों के अंदर वो काम करने का माहौल बना रहे। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए क्या है, लेबर टर्नओवर को कंट्रोल करने में भी सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस जो है वो देखी गई है। नहीं, हाउ इट इज कनेक्टेड इज इट विद राइट और रॉन्ग सर? सर सेफ्टी? लास्ट वाला एक्शन। सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या करेगा सर, किसी भी लेबर को जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसका क्या है, मोरल बढ़ाते हैं, मोरल बढ़ाते हैं, उसका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप करते हैं, मोटिवेशन बढ़ाते हैं उसका। और वो क्या है, उसको एक ऐसा फील करवाते हैं कि कंपनी में काम करना कोई गुनाह नहीं है, कंपनी के अंदर काम करना जो है एक फ्रेंडली मैनर के अंदर ऐसा माहौल दिया जाता है, मतलब कि उसको टीच किया जाता है इस मैनर के अंदर कि वो किसी भी तरीके से कंपनी छोड़ के ना जाए। कई बार क्या होता है, एक एक्सीडेंट हुआ, उसको देख के 10 बंदे और जो है जॉब से निकल जाते हैं कि भैया इसको होगा कल को हमें भी हो सकता है। वो चीज को कम करने के लिए क्या है, लेबर को सस्टेन करने के लिए कंपनी के अंदर क्या है, सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मतलब यहाँ पे आपने लिखा है लेबर इज इट टर्नओवर राइट? इज इंक्रीज्ड। हम्म। नहीं, मैं कनेक्ट करना टर्नओवर चाह रहा हूँ मतलब कि एक्चुअली, मैं ना ज्यादा। सभी को सब। जी जी प्लीज प्लीज, आप बोलिए अपना नहीं कंसर्न सर, या आपको नहीं कुछ नहीं, इसमें एक्स्ट्रा मैं पता है तो जस्ट आप बताइए सर। नहीं नहीं, मैं जस्ट आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, मेरे को नहीं आइडिया नहीं है इसके बारे में। मैं जस्ट कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, सर लेबर टर्नओवर इज सर आपको उसमें इंक्रीज्ड। कुछ करेक्शन क्योंकि हमारा नहीं, आपको करेक्शन लग रहा हो तो करेक्शन बताइए, क्या क्या लिखना चाहिए? जो उसने बताया सर, उन्होंने बता लेबर दिया ये होना टर्नओवर चाहिए, इज, आप उसको ठीक से। नहीं, हाँ मेरे को आइडिया करेक्शन नहीं क्या है, होनी चाहिए? मैं तो जस्ट पूछ रहा मैं हूँ सिर्फ विश्वास जी से कि लेबर टर्नओवर इसमें इज इंक्रीज। इसमें जो लाइव जी, आपका कोई इंटर इस इसमें पे इसमें जो है? इसमें जो लाइव एग्जांपल मैं बताता हूँ सर आपको, क्या था लेबर टर्नओवर का। हमारे यहाँ भी एक एक्सीडेंट हुआ था कंपनी के अंदर थोड़े टाइम पहले, लगभग कोई 6-8 महीने पहले। उस एक्सीडेंट में क्या है, एक वर्कर जो है वो ज्यादा ही मतलब कि वो हो गया था, परमानेंटली डिसेबल हो गया था वो वर्कर। उसके चक्कर में क्या हुआ, उसके चक्कर में कम से कम 40 से 50 बंदे जो है रिजाइन दे के चले गए। वो चीज आगे दोबारा रिपीट ना हो, और उस एम्प्लॉय को वापस लेके आने के लिए क्या है, एक हमने प्रोग्राम किया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि वर्करों के अंदर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप किया जाए कि वो वर्कर जो है किसी भी तरीके से डिमोरलाइज ना हो, और उनका कॉन्फिडेंस लूज ना हो, और मोरल जो है डाउन ना हो। क्योंकि एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं कंपनी के अंदर, लेकिन वो प्रिवेंटेबल तभी हैं जब हम अवेयर होंगे उन हजार्ड एंड रिस्क के प्रति जो हमारे वर्क प्लेस के अंदर है। इसीलिए लेबर टर्नओवर जो है इसके साथ इंटरलिंक्ड है सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ। कहीं ना कहीं लेबर को भी सस्टेन करने में सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इज इट ओके सर? हेलो? हेलो? यस सर, यस, प्लीज प्लीज कंटिन्यू।
जी जी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सर। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग कह रहा है कि कोई भी ट्रेनिंग है उसको आप ऐसे तो है नहीं कि हवा में स्टार्ट कर दोगे बिना किसी पेड ऑब्जेक्टिव के। जब भी आप ट्रेनिंग शुरू करो उसका एक प्रॉपर जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अदरवाइज ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है, कोई यूज नहीं है उसका, और जो है वो एक वेस्टफुल एक्टिविटी में कंसिडर होएगी। तो कह रहे हैं कि ट्रेनिंग नीड भी असेस होनी चाहिए उससे पहले। जब तक आप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने से पहले आपको पता होना चाहिए ना कि ट्रेनिंग देनी क्यों है और क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। तो उसी में क्या कह रहा है कि ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिसी प्रोडक्ट सर्विसेज एक्सीडेंट कोज एंड रिमेडियल मेजर न्यू प्रोसेस मेथड टेक्नोलॉजी। मतलब कि कोई भी नई प्रोसेस आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी अडोप्ट हुई है कंपनी के अंदर, पॉलिसी हैं, प्रोसीजर हैं, प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, एक्सीडेंट कोजेज हैं और उनके कापाज हैं, उन सब के बारे में बताने के लिए ट्रेनिंगें ऑर्गेनाइज होती हैं। दूसरी चीज क्या है, सेफ बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए और एफिशिएंटली वर्क करने के लिए भी क्या है ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। और एटीट्यूड को मॉडिफाई करने के लिए वर्कर का, सेफ्टी प्रोडक्शन और कोऑपरेशन एंड डिसिप्लिन के मामले में। और क्या है कि वर्कर को क्या है एक नया जरूरी और खुला, मतलब कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देना, किसके मामले में, सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में, कि भैया कोई और नहीं, आप खुद जिम्मेदार हो अपनी सुरक्षा के लिए, तो इसलिए हमेशा सचेत रहो। इसी तरह क्या बोलता है आगे, कह रहा है कि टू एक्सप्लेन हिम पोटेंशियल हजार्ड ऑफ अनसेफ वर्किंग कंडीशन एक्शन एनवायरनमेंट एंड सेव यू टू प्रिवेंट देम। मतलब कि उसको उसके खाते के बारे में, उसके डिपार्टमेंट के बारे में, अनसेफ कंडीशनों के बारे में बताना और उनके ऊपर क्या रिमेडियल मेजर होने चाहिए, क्या करेक्टिव एक्शन होने चाहिए, उन चीजों के बारे में बताना। आगे बोलता है लास्टली कि टू इंक्रीज हिज सेफ्टी कॉन्शियसनेस परसेप्शन ऑफ डेंजर नॉलेज एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एबिलिटी इन सेफ परफॉर्मेंस। कह रहा है कि उसकी सेफ्टी के प्रति जो है जागरूकता को बढ़ाना, ठीक है, खतरों को वो पहचान सके और अपनी जो है नॉलेज को बढ़ा सके, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सके और जो है अपने आप को एक जिम्मेदार वर्कर होने के नाते जो है कंपनी के अंदर काम करे। ठीक है सर। ये एक इम्पोर्टेंट है कि एलिमेंट क्या क्या होते हैं ट्रेनिंग साइकिल के। एज पर ओशा, ओशा के हिसाब से क्या है, जो ओशा की ट्रेनिंग गाइडलाइन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एक्ट की, उसके हिसाब से क्या बोलता है कि एक कंप्लीट ट्रेनिंग साइकिल के अंदर जो है 7 स्टेप होते हैं। जिसके अंदर जो पहला स्टेप होता है वो होता है डिटरमाइन वेदर ट्रेनिंग इज नीडेड और स्टार्टअप ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोग्राम फ्रॉम स्टेप 7। मतलब कि जो जैसे पीडीसीए साइकिल है वैसे ही क्या है ट्रेनिंग साइकिल है। ट्रेनिंग साइकिल में सबसे पहला काम क्या होता है, आपको ट्रेनिंग की नीड का जो है असेस करना पड़ता है कि वाकई हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी बंदों को। उसके बाद क्या आता है, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड। मतलब कि ट्रेनिंग की नीड अभी ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है कि किस तरह की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आगे कह रहा है कि उस ट्रेनिंग के गोल या ऑब्जेक्टिव कैसे होंगे, आइडेंटिफाई गोल एंड ऑब्जेक्टिव, कि उस ट्रेनिंग का गोल क्या होगा और ऑब्जेक्टिव क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में वो बात करता है डिजाइन एंड डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम। फिर कह रहा है कि जब गोल और ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन कर लिए हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के, तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन और डेवलप किया जाएगा, उसके कंटेंट को एस्टेब्लिश किया जाएगा कि किस तरह का मैटर हमने वर्करों को कम्युनिकेट करना है या ऑडियंस को कम्युनिकेट करना है। आगे बोलता है फिर वो ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी उसी मटेरियल के थ्रू। जब ट्रेनिंग कंडक्ट कर ली जाएगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है ट्रेनिंग साइकिल के अंदर, वो क्या आता है, इवेल्युएशन ऑफ द प्रोग्राम, कि ये ट्रेनिंग जो है हमने कंडक्ट जो किया है ये कितनी इफेक्टिव है। मतलब कि जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वर्कर को या ऑडियंस को, उनको कम्युनिकेट हो पाया या नहीं। अगर उसके अंदर कोई खामियां होती हैं, मतलब कि कोई कमियां नजर आती हैं, तो क्या है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या है करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। उसके लिए रिमेडियल मेजर लेते हैं कि ट्रेनिंग को हम कैसे मोर इफेक्टिव बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करके, उसके मेथड को चेंज करके, या फिर क्या है बैच में ना दे के ट्रेनिंग, क्या हम छोटे छोटे ग्रुप में के अंदर ट्रेनिंग दें। तो उसके बाद क्या है, जब हमारा कापा तैयार हो जाता है, फिर ये साइकिल जो है रिपीट होता है 7th स्टेप के बाद, वही चीजें चलती हैं इसके अंदर। ठीक है सर, उसी की ये एक्सप्लेनेशन है जो नेक्स्ट स्लाइड है। डिटरमाइन इफ ट्रेनिंग इज नीडेड, आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड, आइडेंटिफाई गोल एंड ऑब्जेक्टिव, डिजाइन एंड डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम, कंडक्ट ट्रेनिंग, इवेल्युएट प्रोग्राम इफेक्टिवनेस और इम्प्रूव द प्रोग्राम। उसी की एक्सप्लेनेशन है। ये स्लाइड जब शेयर होएगी तो ये पढ़ने में काम आएगा और पेपर में भी काम आएगा। आगे बोलता है कि जब आपने क्या है ये ट्रेनिंग साइकिल के बारे में जान लिया, तो असेसमेंट ऑफ ट्रेनिंग नीड, कि कोई भी ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको श्योर शॉट होना किसके प्रति, नीड्स के प्रति, कि क्या जरूरत है ट्रेनिंग की। तो उसके लिए 4 क्वेश्चन मन के अंदर रेज होने चाहिए। वो क्या है, पहली चीज, डज एन एक्चुअल और पोटेंशियल परफॉर्मेंस डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट। मतलब कि
क्या वाकई कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हमें जो है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ रही है? वो क्या हो सकती है? वो अनसेफ कंडीशन भी हो सकती है, एक्शन भी हो सकते हैं, और वर्कर की एफिशिएंसी भी हो सकती है कि वर्कर एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे। दूसरा क्वेश्चन जो दिमाग के अंदर आता है वो आता है, इज इट इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशन? कि ये वाकई मेरी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इससे मेरा कोई रिडक्शन होएगा कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट के अंदर, रिडक्शन होएगा हजार्ड के अंदर, रिडक्शन होएगा हमारा किसके अंदर, रिस्क के अंदर, और लॉसेज जो है हमारे इंप्रूव होंगे। और तीसरा क्वेश्चन जो माइंड के अंदर आता है वो आता है, इज इट इम्पोर्टेंट टू एम्प्लॉयज? कि एम्प्लॉय के लिए ये वाकई इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये किस वे में इंपॉर्टेंट है? क्या ये रिफ्रेशर कोर्स है, या कोई नए प्रोसेस है, नए इक्विपमेंट की जानकारी दे रहे हैं हम वर्कर को, या फिर क्या है, कुछ वर्करों को लर्निंग हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। चौथा जो क्वेश्चन माइंड के अंदर आता है वो आता है, इज इट करेक्टेबल थ्रू ट्रेनिंग? जो चीजें हम अभी तीन क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, चौथा क्वेश्चन दिमाग के अंदर लास्ट यही आता है कि क्या ट्रेनिंग से ये वाकई चीज ठीक हो जाएगी जो हम दिमाग लगा रहे हैं कि ट्रेनिंग कंडक्ट कर लेते हैं या प्रैक्टिकल वर्कशॉप कर लेते हैं? अगर ये है तो हमें जो है ट्रेनिंग को जो है कंडक्ट करना चाहिए, और उसका जो है यूजफुलनेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को जो है रियलाइज करके देखना चाहिए एक बार। जनरल जो ट्रेनिंग नीड असेस होती है वो कौन कौन से ग्राउंड से असेस होती है? पहली चीज क्या होती है कि नए बंदे जो हम कंपनी के अंदर भर्ती करते हैं, उनको अपने जॉब डिस्क्रिप्शन पता नहीं होते, उनको अपने बारे में पता होता है कि मैं करना क्या खाते में जाके, तो ट्रेनिंग की नीड वहाँ आ जाती है। दूसरी चीज क्या आती है, जो पुराने एम्प्लॉई है उनको नए प्रोसेसों के बारे में नहीं पता होता, नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होता, नए मेथड के बारे में नहीं पता होता, तो वहाँ पे भी क्या है, पुराने एम्प्लॉय को नई ट्रेनिंग, मतलब नए टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। आगे बोलता है, ट्रेनिंग फॉर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, सेफ्टी ऑडिट, फायर फाइटिंग, हजार्ड डिटेक्शन आर ऑल्सो नीडेड। तो नेक्स्ट जो बोलता है कि मतलब कि ट्रेनिंग जैसे इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है, सेफ्टी ऑडिट है, फायर फाइटिंग है, हजार्ड डिटेक्शन है, ये सब भी क्या है, उतनी ही महत्ता रखती है जितनी जो है ओल्ड एम्प्लॉय को न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देना होता है। इसी तरह कहता है कि एक बंदे का प्रमोशन हो गया, वो हेल्पर से ऑपरेटर बन गया, तो ऑपरेटर बन गया, अब उसको मशीन चलानी पड़ेगी, मशीन चलानी पड़ेगी तो उसको मशीन के प्रोटोकॉल पता होने चाहिए ना कि सेफ्टी फीचर्स क्या है इसके, इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या करना है, ई स्टॉप कौन सा है, ये सब चीजें, तो उसमें भी क्या है, ट्रेनिंग की नीड असेस होती है। उसके बाद कहता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लो कि कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या टेक्नोलॉजिकल चेंज होते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम, ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम, तो ये सब चीज़ों की जानकारी क्या है, ट्रेनिंग नीड्स के अंदर कवर होती है कि असेस करने में हेल्प होती है कि ट्रेनिंग हमें ऑर्गेनाइज करनी चाहिए या नहीं, या फिर एक पर्सन को क्या है मोर वर्सेटाइल बनाने के लिए, कि मतलब कि उसको ऑलराउंडर बनाने के लिए कि वो एक से ज़्यादा काम कर सके, उसके लिए भी क्या है, ट्रेनिंग का एक इम्पोर्टेंट जो है एस्पेक्ट है। दूसरी चीज क्या कहता है कि जब परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी नीचे गिरने लगे, तो बंदों का मोराल बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी ट्रेनिंग का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। आगे कह रहा है कि सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग की नीड तब फील होती है जब जो उनके अंदर वर्कर काम कर रहे हैं वो जो है अच्छे से परफॉर्म ना कर कर रहे हों, और उनको अच्छे से परफॉर्म करवाने के लिए क्या है, सबसे पहले सुपरवाइजरों को, फोरमैनों को ट्रेनिंग लेनी होगी। नेक्स्ट वो कहता है कि रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्शन, टर्नओवर, एक्सीडेंट, एब्सेंटिज्म, रिजेक्शन, एरर, वेस्ट, पॉइंट आउट द एरिया ऑफ ट्रेनिंग। मतलब कि अगर आपकी रिजेक्शन बढ़ गई है, एरर बढ़ गई है, वेस्टेज बढ़ गई है, तब भी आपको क्या है, ट्रेनिंग की कहीं ना कहीं नीड पड़ती है कि इनको थोड़ा समझाया जाए कि आप लोग जो काम कर रहे हो उससे क्या है, वेस्ट ज़्यादा जनरेट हो रही है, काम कम हो रहा है। तो ये जो है ये ग्राउंड है किस चीज़ के, ट्रेनिंग नीड के, कि आपको किन किन कॉन्टेक्स्ट के अंदर लगता है कि ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो बोलता है वो सेफ्टी ट्रेनिंग की अप्रोचेस के बारे में बोलता है। जो मोस्ट वाइडली अप्रोचेस है वो कौन कौन सी हैं? कॉमन कंसेप्ट अप्रोच है, सेफ्टी नीड एनालिसिस अप्रोच है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन अप्रोच, और ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी सर्वे अप्रोच है। इसके अंदर जो कॉमन कंसेप्ट अप्रोच है वो क्या बोलता है, वो बताता है कि जैसे कि असेस ऑन सिचुएशन रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन रियल नीड, कि हमें चाहिए क्या बेसिकली, कि क्या करना चाह रहे हैं हम। स्पेसिफिक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इंस्टेड ऑफ जनरल नॉलेज, कि जनरल नॉलेज की बजाय क्या है, जैसे स्पेसिफिक ट्रेनिंग होगी, फर्स्ट एड की होगी, पीपीज की होगी, और फायर फाइटिंग की होगी, मतलब कि स्पेसिफिकली, कि मतलब कि मोटिवेशन क्या है उसके पीछे। दूसरी चीज क्या है, सेफ्टी नीड एनालिसिस अप्रोच। इसमें क्या आता है, इसमें आ जाता है आपका जैसे रिस्क असेसमेंट होगा, जॉब सेफ्टी रिस्क एनालिसिस,
गैप होगा बिटवीन जॉब रिक्वायरमेंट नॉलेज एंड एम्प्लॉय नॉलेज, कि मतलब कि आपने ठीक है थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, तो उन चीज़ों को इंटरलिंक करने के लिए क्या है सेफ्टी नीड एनालिसिस अप्रोच का इस्तेमाल होता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन अप्रोच के अंदर क्या बोलता है कि एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है वो जब रिव्यू हो रही होती है तब उसमें क्या पता निकल के आता है कि इस बंदे को क्या है पर्सनल कोचिंग की जरूरत है, इंस्ट्रक्शन की जरूरत है या गाइडिंग की जरूरत है, कि ये कुछ ना कुछ जो है गैप अपने अंदर फॉर्म करके बैठा है, उस गैप को फिल करना पड़ेगा ताकि ये इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट जो बोलता है ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी सर्वे अप्रोच, वो क्या हुआ है कि क्लासीफाई एंड एनालाइज एक्सीडेंट एंड कैलकुलेट द कंपेयर परफॉर्मेंस रेट, मतलब कि इसके अंदर जो है जो एक्सीडेंट हो रहे हैं कंपनी के अंदर उस रेट को क्या है कंपेयर करना और क्या है हजार्ड सर्वे को कंडक्ट करना और एग्जिस्टिंग जो सेफ्टी मेजर है और इंटरव्यू लिया जाता है की पर्सनल का कि उस चीज को हम कैसे कम करें, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्यू के साथ क्या है इस चीज को इंटरलिंक किया जाता है। आगे जो बोलता है आगे वो क्या बोलता है कि टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं ट्रेनिंग की, जिसके अंदर जो सबसे पहला टेक्निक आता है वो क्या आता है कॉम्पिटेंस बिल्डिंग टेक्निक। ऑडिबल है ना सर सभी को? धीरेन्द्र जी हाँ जी ऑडिबल है, विश्वास जी यस सर, ऑडिबल यस है, सर, ऑडिबल है। तो यस थोड़ा सा सर, यस थ्योरेटिकल सर। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है लेकिन अच्छी चीज है, मतलब कि इसको आप आराम से खींच सकते हो पेपर के अंदर। नेक्स्ट जो बोलता है वो बोलता है कॉम्पिटेंस बिल्डिंग टेक्निक के बारे में, कहता है कि द कंसेप्ट ऑफ और बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ एनी ट्रेनिंग इज टू जनरेट और बिल्ड कॉम्पिटेंस इन द पार्टिसिपेंट। हमें पता है कि ट्रेनिंग हम क्यों कंडक्ट करते हैं ताकि उनके अंदर कॉम्पिटेंसी आए, वर्कर के अंदर, ऑडियंस के अंदर या पार्टिसिपेंट के अंदर। कह रहा है कि नॉलेज अकेली जो है काम नहीं आती हमारे, क्योंकि नॉलेज अकेली क्या है कॉम्पिटेंस या कॉन्फिडेंस किसी भी उसको वर्कर को नहीं दे पाती। जब तक नॉलेज को आप ब्लेंड नहीं करोगे प्रैक्टिकल के साथ तब तक उस नॉलेज का कोई बेनिफिट नहीं है। और ट्रेनिंग जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट को कवर करती है और क्या है एक ब्लेंडिंग मिक्सचर देती है जिससे क्या है बंदा जो है इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाता है, कॉम्पिटेंसी अपनी शो कर पाता है, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है। कह रहा है कि एक अच्छे सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है कि वो आइडेंटिफाई करता है सेफ्टी ट्रेनिंग नीड को और प्रायोरिटाइज करता है 4 अप्रोचेस से, जो हमने पहले डिस्कस कर चुकी कि मतलब कि कौन कौन सी अप्रोच से हम क्या क्या चीजें अचीव कर सकते हैं, कि ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच है, सेफ्टी अप्रोच है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, या फिर क्या है पर्सन स्पेसिफिक है कि पर्सन को जो है उसका पर्सनली जो है उसको गाइडेंस की जरूरत है या पर्सनल कोचिंग की जरूरत है। तो उसमें क्या कहता है आगे डिजाइन ट्रेनिंग टू मीट द नीड, कि जो डिजाइन करनी है हमें ट्रेनिंग वो उसको क्या है जरूरत के हिसाब से डिजाइन करो। उसमें स्टेप क्या आता है, पहला जो आता है वो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट को असेस कीजिए कि किस तरह की ट्रेनिंग देनी है। उसके बाद ट्रेनिंग कंटेंट कौन सा मटेरियल होएगा। तीसरा जो है ट्रेनिंग मेथड और एड, मतलब कि किस तरह का ट्रेनिंग मेथड हम यूज करेंगे, लेक्चर वाला यूज करेंगे, प्रेजेंटेशन वाला यूज करेंगे, विजुअल कंटेंट यूज करेंगे, फिल्म दिखाएंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे या कुछ भी। जो आगे आता है चौथा वो होता है ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग कंटेंट, कि ट्रेनिंग कंटेंट को हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि पहले क्या बताना है बाद में क्या बताना है। उसके बाद क्या फॉर्मुलेट करेंगे उस ट्रेनिंग प्लान को, मतलब कि ट्रेनिंग को कंडक्ट कर लेंगे। और ट्रेनिंग कंडक्ट होने के बाद क्या है इवेल्युएशन को हम क्या है प्रैक्टिस के अंदर लेके आएंगे कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने कंडक्ट किया था ये कितना इफेक्टिव है। जब भी इम्प्लीमेंट हो रहा होगा ट्रेनिंग प्रोसेस उसके क्या क्या स्टेप होंगे। सबसे पहली चीज तो क्या आप अपनी कंपनी के साथ डिस्कस करोगी हमें जो है ट्रेनिंग प्रोसेस जो है इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसकी। दूसरी चीज क्या आ जाती है इसके अंदर, जब कंपनी के साथ आप डिस्कस कर लेते हो कि किस टाइम पे ट्रेनिंग देनी है, जब ट्रेनिंग का टाइम भी डिसाइड हो जाता है उसके बाद आता है कि ट्रेनिंग जो है किन बंदों को देनी है, किस तरह की ऑडियंस होगी, वर्कर है, मैनेजर है, एसोसिएट है, एग्जीक्यूटिव है या टॉप मैनेजमेंट है। जब ये भी डिसाइड हो जाता है ऑडियंस तो उसके बाद क्या है उस मॉनिटर को प्रोग्राम किया जाता है जब वो प्रोग्राम हो रहा होता है ट्रेनिंग का। उसके बाद क्या है उसका रिव्यू लिया जाता है, रिव्यू के बाद क्या है उसके जो गैप्स होते हैं उनका फॉलो अप लेके उस गैप को जो है क्लोज करवा के एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम दोबारा रीऑर्गेनाइज किया जाता है उसी चीज को चेक करने के लिए कि जो गैप हमने फिल किए थे वो फिल हो गए या नहीं हो गए। जो आगे टेक्निक्स ऑफ ट्रेनिंग टाइप है वो क्या है, दो ही तरह के टाइप हैं, एक ऑफ जॉब और एक जो ऑन जॉब। ऑफ जॉब ट्रेनिंग को आप समझ सकते हो कि अवे फ्रॉम वर्क प्लेस, और जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो है ऑन द वर्क प्लेस, यानी कि शॉप फ्लोर ट्रेनिंग भी आप उसको बोल सकते हो। जो ऑफ जॉब ट्रेनिंग टेक्निक है वो क्या क्या है, सबसे पहले उसकी कैटेगरी है और उसके बाद टेक्निक है। कैटेगरी के अंदर ऑफ जॉब में क्या आता है इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन टेक्निक,
इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर क्या है, एक फिल्म लगा दी और फिल्म से क्या है ऑडियंस को क्या है कुछ क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि आपने इस फिल्म से क्या सीखा। यह एक लेक्चर जो है दिया जाता है बंदों को और लेक्चर के बाद उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या सीखा। पैनल डिस्कशन होता है, प्रोग्राम या कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन की एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू जो है बंदों को ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया अगर ये दबाओगे तो ये होगा, ये दबाओगे तो ये होगा, या आप काम कर रहे हो तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी तो उसको टिक मार्क करनी होती है बाय क्लिकिंग द स्क्रीन। उसके बाद जो दूसरी टेक्निक कैटेगरी आती है इसी के अंदर, वो आती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्निक। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या है, जैसे ग्रुप डिस्कशन है या ट्रेनिंग ग्रुप है, एक ग्रुप बैठा है और आपस में जो है इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहा है। जो तीसरी कैटेगरी क्या आती है इसके अंदर, वो आती है सिमुलेशन टेक्निक। सिमुलेशन टेक्निक के अंदर क्या आता है कि रोल प्ले, जैसे कुणाल जी ने हमारा रोल प्ले करवाया था किसके अंदर, जब इमरजेंसी रिस्पांस प्लान हो रहा था कि कुछ बंदों को मैनेजमेंट बना दिया था, कुछ बंदों को क्या बना दिया था, वर्कर बना दिया था, या वो बना दिया था मतलब प्रेजेंटर बना दिया था कि इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में आप लोगों ने क्या किया और मैनेजमेंट के रिव्यू लिए थे। ये क्या है सर, ये टोटल जो है ऑफ जॉब ट्रेनिंग है। वेस्टिब्यूल है इसके अंदर, मॉकअप बिजनेस गेम है। वेस्टिब्यूल क्या होता है, वेस्टिब्यूल एक तरह से ये लगा लो कि जैसे किसी ने पायलट का ट्रेनिंग करना है, पायलट का ट्रेनिंग करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि सीधा उसको एरोप्लेन पे बिठा देंगे। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक एरोप्लेन को जो है ऐसे मॉडिफाई किया जाता है एक वर्क स्पेस के अंदर कि उस पे जब भी बंदा बैठेगा तो अपने आप को ऐसे फील करेगा कि मैं असली के एरोप्लेन में बैठा हूँ। जैसे साइंस सिटी के अंदर अगर किसी ने देखा हो, साइंस सिटी में क्या है, बिल्कुल वैसा का वैसा वेस्टिब्यूल टाइप का ही सेटअप लगा हुआ है जिसमें बंदे को ऐसा फील होता है कि मैं मतलब कि उस चीज को ड्राइव कर रहा हूँ। जैसे आजकल गेम्स वगैरह भी आ रही हैं शॉपिंग मॉल वगैरह के अंदर, कि उसमें क्या है, लाइक स्टिमुलेटर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समथिंग लाइक दैट, कि इसके अंदर बंदा फील करता है कि मैं उस चीज को ड्राइव कर रहा हूँ। और जो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है, वो दो तरह की ट्रेनिंग होती है, तो एक्चुअल जॉब असाइनमेंट है या टेम्परेरी जॉब असाइनमेंट है। एक्चुअल जॉब असाइनमेंट के अंदर क्या आता है, जैसे जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग है। मान लो कि एक वर्क एरिया के अंदर कोई वर्कर काम कर रहा है और वो काम सही नहीं कर रहा, तो वो क्या करते हैं कि चार पांच वर्कर और इकट्ठे करके वहां पे शॉप फ्लोर पे ट्रेनिंग दे देते हैं कि भैया ऐसे नहीं काम, ये ऐसे होएगा। टेम्परेरी जॉब असाइनमेंट क्या होती है सर, कि जैसे कि टेम्परेरी कुछ शॉर्ट टर्म के लिए जो जॉब होती हैं, जैसे प्रोजेक्ट वर्क हो गया या जॉब रोटेशन होगी, कि शिपिंग का बंदा क्या है लॉजिस्टिक में चला गया, लॉजिस्टिक का बंदा क्या है आगे एडमिन में चला गया, प्रोडक्शन का बंदा क्वालिटी में चला गया। दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग वो क्या होती है, टेम्परेरी जॉब असाइनमेंट है, कि थोड़ी देर के लिए आपको जो है अपने डिपार्टमेंट से अलग करके दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपोजर लेने के लिए भेजा गया है। वो क्या होगा, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग हो गया। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि दो तरह के ट्रेनिंग टाइप बताओ कौन से होते हैं, तो आप इजीली लिख सकते हो ऑफ जॉब और ऑन जॉब। ऑफ जॉब के अंदर होती है अवे फ्रॉम वर्क प्लेस, ऑन जॉब क्या है, एट द वर्क प्लेस। आगे बोलते हैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि आप डिजाइन और डेवलपमेंट कैसे करोगे किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को। इसमें सीधा सा हिसाब है, सबसे पहले तो आपका मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आप डिजाइन या डेवलप करते हो, उसके बाद क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कितना मटेरियल मेरे को ट्रेनिंग के अंदर प्रोड्यूस करना है। जब तक आपको यही नहीं पता कि मेरे को ट्रेनिंग में प्रोड्यूस क्या करना है मटेरियल, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। उसके बाद क्या है, उस मटेरियल का अमाउंट, कि पता लगा कि आप 4 लेसन प्लान करके जा रहे हो और टाइम आपके पास 2 ही लेसन का है, तो आप 2 ही लेसन प्लान करके जाओ। उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का, वो भी आपका क्लियर होना चाहिए और डिसाइड होना चाहिए, और ट्रेनिंग प्रोसेस को आप वैसे ही जो है आगे मूव करोगे। उसके बाद जो कहते हैं कि जो टास्क परफॉर्म करना है वो सिर्फ थ्योरेटिकल ना दिखाए बल्कि डेमोस्ट्रेट भी करता रहे एक्चुअल चीज को, कि मतलब कि प्रैक्टिकली उस चीज की क्या एप्लीकेशन है। और ये डेमोस्ट्रेशन क्या है, साथ साथ ही चलना चाहिए, ये नहीं कि मैं बाद में बता दूंगा। बाद में बताने से वो क्या है, उस टाइम पे वो या तो भूल जाता है या फिर क्या है वाइंड अप करने लगता है सेशन, और वो जो डेमोस्ट्रेशन है वो भूल जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है जो लर्नर के क्वेश्चन है, उनका भी वो क्या है रिप्लाई प्रॉपर दे, ताकि उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। उसके बाद क्या आता है कि एम्पल प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड, मतलब कि ऑडियंस को भी क्या है बोलने का टाइम दिया जाए, उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए, और क्या है उनकी प्रैक्टिस को क्या है अनकरेज किया जाए, मतलब कि उनको जो है मोटिवेशन लेवल उनका बनाए रखना चाहिए, कि उनको एनकरेज करो कि यस यस यू कैन डू दिस। आगे बोलता है कि फ्रीक्वेंट एंड एक्यूरेट नॉलेज विद एग्जांपल, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप
जो आपने स्लाइडों के अंदर लिखा है वही आप उनको बता रहे हो। ये चीज ना करके आप उनको एक्यूरेट नॉलेज दो एग्जाम्पलों के साथ, जो रियल टाइम के एग्जाम्पल है। उसके बाद जो बोलता है आगे, ट्रेनिंग शुड बी टेकन टू द पॉइंट ऑफ गोल। मतलब कि ट्रेनिंग जो है टू द पॉइंट होनी चाहिए, और जो है अनफिनिश्ड नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग आप कंप्लीट करो, उससे ये ना होना कि बंदे के अंदर डाउट रहे। उसके बाद कह रहा है कि जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग। कह रहा है जो इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग है वो भी इवेल्युएट होनी चाहिए, और जो उससे कंक्लूजन निकलेगा उस कंक्लूजन को जो है इफेक्टिवली करेक्ट किया जाना चाहिए, और नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो है एक अमेंडेड जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया जाना चाहिए, ताकि बाकियों को दिक्कत ना हो जो दिक्कत करंट वालों को हुई। आगे वो बोलता है ट्रेनिंग मेथड और स्ट्रेटजीज के बारे में सर। उसमें क्या आता है, उसमें दो तरह की चीजें बोलता है वो, आस्पेक्ट और गोल। ट्रेनिंग मेथड के जो आस्पेक्ट होते हैं वो दो ही होते हैं, या तो थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल। और गोल जो होते हैं वो भी दो ही होते हैं। पहला गोल जो होता है वो होता है कि वर्कर को बताया जाए कि जॉब क्या है आपकी और कैसे करनी है। दूसरा क्या है कि इस चीज को जाना जाए कि वर्कर जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो ओके है, अगर नहीं कर रहा तो उसको क्या है बताया जाए कि कैसे होगा। आगे जो वो बोलता है सर, आगे बोलता है कि ट्रेनिंग मेथड कोई भी हो, उसके क्या है, उसके 5 ही 6 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होता है ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरे बाद क्या बोलता है कि प्रिपरेशन होनी चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम की। तीसरा क्या है, आप ब्रीफ करोगे ट्रेनिंग को। चौथा क्या है, ऑडियो विजुअल ऐड जो है आपके पास वो क्या है आप यूज करोगे जहां कहीं भी आपको अप्रोप्रिएट लगे। उसके बाद क्या रिव्यू करोगे कंटेंट को, और क्या है फॉलो अप करोगे अपने ट्रेनिंग्स के साथ जब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, कि प्रोग्राम कैसा लगा, प्रोग्राम में कोई मॉडिफिकेशन थी, प्रोग्राम के अंदर कुछ अमेंडमेंट है, लाइक वाइज। आगे बोलता है इफेक्ट और टाइप ऑफ मेथड, कि ट्रेनिंग के इफेक्ट क्या होते हैं और टाइप ऑफ मेथड क्या है ट्रेनिंग के। इफेक्टिवनेस के बारे में बर्ड नाम का एक जो एक्सपर्ट हुआ है उसने क्या बताया है कि जब भी हम ट्रेनिंग की बात करें तो कह रहे हैं कि कोई भी ट्रेनिंग है वो 10% ही याद रख पाता है जो वो पढ़ता है, 20% याद रख पाता है जो वो सुनता है, 30% याद रख पाता है जो वो देखता है, और 50% याद रख पाता है जो वो देखता और सुनता है। 70% वो याद रख पाता है जो वो देखता भी है और जब वो बोल रहा भी होता है, मतलब कि उसका पार्टिसिपेशन भी हो रहा होता है। और 90% क्या है वो याद रख पाता है कब, जब वो उस चीज को अपने जीवन के अंदर उतार लेता है, कि हाँ मैंने उस ट्रेनिंग से सीखा था और मैं अब इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मेरे से हो जाए। तो ये बर्ड की थ्योरी के अनुसार है कि बर्ड ने जो है इफेक्टिवनेस इसमें एक निकाली थी पॉइंट वो और ऐड ऐसे ही करूंगा मैं। निकाली थी जी। जब हम किसी और को पढ़ाते हैं तो 100% रिटेन हो जाता है, जैसे अभी चल रही है एक्सरसाइज। ओके सर, थैंक यू। आगे वो बोलता है कि स्पीकिंग, राइटिंग, इन्वॉल्विंग एंड डूइंग आर द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज टू डाइजेस्ट एनी सब्जेक्ट। कह रहा है कि बोलना, लिखना और उस चीज के अंदर घुस जाना क्या सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है किसी भी चीज को सीखने के लिए। आगे हम बात करेंगे सर ट्रेनिंग मेथडों की। ट्रेनिंग मेथड है हमारे पास काफी सारे, जिनके बारे में सिर्फ एक एक लाइन ही बोलनी है, ज्यादातर हमें पता होता है लेकिन सिर्फ गो थ्रू होने के लिए। पहला जो मेथड है वो क्या है, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के अंदर क्या है, सबसे कॉमन मेथड है और सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, कि टीचर आता है क्लास के अंदर और बोल के चला जाता है। उसका पहले से ही प्लान होता है लेक्चर, कि हाँ मैं आज ये पढ़ा के जाऊंगा, इस लेसन को प्लान करके आता है वो, और वो पढ़ा के चला जाता है। और सबसे जो है यूजफुल क्या होता है ये, जबकि पार्टिसिपेंट ज्यादा होते हैं और इन्वॉल्वमेंट जो है कम होती है, कि जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट होंगे उतने अच्छे से लेक्चर जो है डिलीवर हो पाएगा, और इन्वॉल्वमेंट उनकी कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल जो होता है मेन, वो क्या होता है जो लेक्चर डिलीवर कर रहा है वही होता है। दूसरा जो मेथड आता है उसके अंदर वो क्या आता है, डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या आता है, जैसे हम कर रहे हैं कि कुछ चीजें मैं बोल रहा हूँ कुछ आप बता रहे हो, तो मतलब कि म्यूचुअल डिस्कशन करना विद स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप। जो तीसरा आता है वो क्या आता है, केस स्टडी मेथड। मान लो कि आपने एक केस लिया, एक्सीडेंट का ही कोई केस ले लिया कि फलानी जगह के ऊपर गैस लीक होगी और गैस लीक होने के कारण 10 बंदे मर गए, और उसी एक्सीडेंट को आप क्या करते हो, स्टडी करते हो कि वो गैस क्यों लीक हुई होगी, कौन से प्रोसेस फेलियर हुए होंगे, किस तरह के सिनेरियो रहा होगा, बंदों ने देखा नहीं था या बंदों को अवेयरनेस नहीं थी। सच काइंड ऑफ एक्टिविटी जो है केस स्टडी मेथड के अंदर क्या है कवर हो जाती है। रोल प्लेइंग मेथड, रोल प्लेइंग मेथड वो कुणाल जी वाला आ जाता है, कि रोल आपको असाइन कर दिए जाते हैं, सिमुलेशन टेक्निक इसको बोल सकते हो आप,
कि रोल दे दिया जाता है आपको कि आप ये चीज परफॉर्म करोगे, आप ये चीज परफॉर्म करोगे, और उससे क्या है, उससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनती है, उससे आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है कि हाँ एक्चुअल में ऐसा ही होता होगा। और आगे क्या कहता है, बिजनेस गेम मेथड। बिजनेस गेम मेथड क्या है कि मोर यूजफुल फॉर बिजनेस पीपल एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर सेफ्टी एटीट्यूड और इंस्पेक्शन इन बाइंग सेलिंग आइटम विच आर मोर सेफ और विद डिटेल ऑफ सेफ्टी। इसका मेरे को इतना ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ इस मेथड का, लेकिन थोड़ा सा मेरे को पता लगा कि जैसे कि उन बंदों के ऊपर ये ज्यादा फोकस करता है जिसके अंदर जो है स्किल रिक्वायर्ड होती है किस चीज की, सेफ्टी एटीट्यूड और मतलब कि सेफ्टी को ड्राइव करने की बेसिकली। मेरे को इसके बारे में इतना ही पता लगा पांचवें वाले के बारे में। छठा क्या बोलता है, वो आगे बोलता है कि हम बंदों को ट्रेनिंग सेंटर पे भेज के भी उनको क्या है ट्रेनिंग कंडक्ट करवा सकते हैं। सातवां क्या बोलता है कि जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, जो हम क्या है सुपरवाइजरों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। सुपरवाइजर क्या करेंगे, जो उनके अंडर वर्कर काम कर रहे हैं वो उनको तैयार करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो वो सीख के आएंगे जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में। और आठवां जो बोलता है वो बोलता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक तरह से क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे जैसे सॉफ्टवेयर गाइड करता जाता है, ट्रेनी जो है उस चीज को सीखता जाता है कि प्रेस 1 फॉर पीपीज, प्रेस 2 फॉर फायर फाइटिंग, प्रेस 3 फॉर मशीन सेफ्टी, लाइकवाइज। आगे क्या बोलता है, प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, प्रोजेक्ट राइटिंग इज गिवन टू ट्रेनिंग, दे अप्लाई देयर नॉलेज टू प्रैक्टिकल सिचुएशन। प्रोजेक्ट वर्क जैसे अब हमारा चल रहा है, हमें इंडस्ट्री में विजिट करना पड़ रहा है और इंडस्ट्री को देखना पड़ रहा है। देखने से क्या है काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि काम कैसे हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर और क्या क्या चीजें कोऑर्डिनेट हो रही हैं साइड बाय साइड। और जो अदर मेथड आते हैं, अदर मेथड के अंदर क्या आता है, जॉब रोटेशन है, जैसे कमिटेड असाइनमेंट है, एचआर की ट्रेनिंग है, सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग है, क्रिएटिविटी की ट्रेनिंग है, इन बास्केट ट्रेनिंग है, या अदर स्पेसिफिक मेथड है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर कवर होती हैं, ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर, कि ट्रेनिंग आप किस किस तरीके से कंडक्ट कर सकते हो। आगे वो बोलता है कि टाइप ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग। टाइप ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग में दो ही तरह के टाइप हैं, एक जनरल ट्रेनिंग है हमारी और दूसरी क्या है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जनरल ट्रेनिंग के अंदर क्या आता है सर, जनरल के अंदर आता है इंडक्शन कोर्सेज जो नए बंदों के लिए होता है। उसके बाद जो आता है ऑन गोइंग सेफ्टी ट्रेनिंग। तीसरा क्या होता है, सेफ्टी ऑफिसर की ट्रेनिंग। चौथा क्या होता है, सुपरवाइजरी ट्रेनिंग। पांचवा क्या होता है, सीनियर या मिडिल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग। और छठा क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट जैसे डायरेक्टर लेवल के बंदे की ट्रेनिंग करना। और जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है स्पेसिफिक ट्रेनिंग का। स्पेसिफिक ट्रेनिंग में क्या आता है, टॉपिक वाइज ट्रेनिंग, जैसे फर्स्ट एड की है, फायर की है, सेफ्टी इंस्पेक्शन की है, परमिट सिस्टम की है, पीपीज की है, या फिर क्या है कोई रिस्क असेसमेंट की है, या फिर रोल ऑफ वर्कर की है कि ईआरपी में आपका क्या रोल है, टेक्निक है सेफ्टी ऑडिट की जैसे हीरा जीएसए। और क्या है, चेंज ऑफ जॉब फॉर विच अ वर्कर इज नॉट ट्रेंड, कि एक वर्कर को आपने उठा के पैकिंग से क्या है चेकिंग के अंदर लगा दिया, चेकिंग से उठा के फोल्डिंग के अंदर लगा दिया, तो उस टाइम पे क्या उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है जरूरत पड़ती है। और उसी के अंदर ये चीजें बताई हुई हैं कि इंडक्शन ट्रेनिंग जो है नए बंदों के लिए होती है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है, कोई भी बंदा जो अप्रेंटिस के तौर पे भर्ती होता है कंपनी के अंदर, उसको क्या है अप्रेंटिसशिप के तौर पे ट्रेनिंग दी जाती है कि भैया तेरी जॉब के अंदर ये चीजें होंगी। और ये ब्लेंडेड होती है, ये ट्रेनिंग जो होती है ऑन जॉब और ऑफ जॉब दोनों को मिला के बनती है। मतलब कि उस बंदे को एक्सपोजर ऑन जॉब भी दिया जाता है और उसको जो है वो अपने इंस्टीट्यूट से दूर होगा तो ऑफ जॉब ट्रेनिंग भी होगी। और जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो क्या है, वो शो फ्लोर पे ही कंडक्ट की जाती है। ऑफ जॉब ट्रेनिंग जैसे पहले डिस्कस हुआ था कि अवे फ्रॉम वर्क प्लेस, मतलब कि जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां भेजा जाता है बंदों को, या फिर क्या है क्लासरूम के अंदर की जाती है, या फिर क्या है पैनल डिस्कशन है, कॉन्फ्रेंस है, या ट्रेनिंग ग्रुप है, या फिर क्या है रोल प्लेइंग है, वेस्टिब्यूल है, ये सब चीजें। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या है, वही सिमुलेशन टेक्निक आती है कि बंदे को एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है कि उसको वो एक्चुअलिटी लगे। और उसी ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। जो छठा आता है वो क्या आता है, इंडिविजुअल या टीम सिमुलेशन। टीम सिमुलेशन और इंडिविजुअल ट्रेनिंग क्या है कि पर्सन टू पर्सन ट्रेनिंग इक्विप, मतलब कि इसके अंदर क्या है जो इक्विपमेंट उसको यूज करना है उसका क्या है एकदम डुप्लीकेट इक्विपमेंट तैयार किया जाता है और डमी इक्विपमेंट तैयार किया जाता है और उस इक्विपमेंट के ऊपर उस बंदे को ट्रेंड किया जाता है। जैसे पायलट की ट्रेनिंग है, एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग है। और उसके अंदर क्या है, इस ट्रेनिंग का बेनिफिट यही होता है कि जहाँ पे ह्यूमन कॉस्ट एरर जो है बहुत ज्यादा हाई है, मतलब कि ह्यूमन कॉस्ट एरर ये लगा लो कि
बंदे से अगर गलती थोड़ी सी भी हो गई तो उसको खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा उस चीज का। वो चीज ना हो, उस चीज को खत्म करने के लिए क्या है, सिमुलेशन टेक्निक अपनाई जाती है ट्रेनिंग की, कि भैया तू पहले इस पे प्रैक्टिस कर ले, फिर एक्चुअलिटी पे चलेंगे हम। आगे जो बोलता है टीम ट्रेनिंग, टीम ट्रेनिंग वही होता है कि एक ग्रुप को आपने ट्रेंड करना है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में वही चीज आ जाती है कि सॉफ्टवेयर जो है जो इंस्ट्रक्शन देगा उसको वो ट्रेनी फॉलो करेगा और जो है उससे सीखेगा। जो मॉडर्न मेथड है टेक्निक जो है ट्रेनिंग के, वो क्या है, जैसे कि कंप्यूटर एडेड मेथड है ट्रेनिंग के, कि एक कंप्यूटर को क्या कर देते हैं कि पूरा का पूरा प्रोग्राम उसके अंदर डाल देते हैं, वो क्या करता है, वो क्वेश्चन पूछता है और उसका इवेल्युएट को रिस्पॉन्स करता है। और आजकल सबसे इम्पोर्टेंटली मतलब कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो आजकल मेथड चल रहा है वो यही वाला चल रहा है। वो क्या करते हैं, सेफ्टी ट्रेनिंग कियोस्क को जो है इंस्टॉल कर देते हैं गेट पे, और हर एक बंदे को बोलते हैं अपने प्लांट के कि आप वहां जाओ और ट्रेनिंग करके आओ। उसके अंदर क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है कि जैसे जैसे आप बोलते जाओ, मतलब कि जैसे जैसे वो बोलता जाएगा आप करते जाओगे, और लास्ट में क्या है, आपकी इवेल्युएशन शीट निकल के बाहर आ जाएगी कि आपने कितना स्कोर किया है। और उससे क्या है, उससे आपको अपनी इफेक्टिवनेस के बारे में पता लग जाएगा। अदर टाइप में कौन सी आती है, एचआरडी की ट्रेनिंग है, प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी वगैरह की, जैसे हमने पहले डिस्कस की थी। अगर टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस हमारे पास दो ही तरह की रहती है सर, एक वर्कर रहती है और एक सुपरवाइजर। वर्करों के अंदर भी दो तरह के, एक नए वर्कर हैं एक पुराने वर्कर हैं। सुपरवाइजरों में भी हमारे पास क्या है, सुपरवाइजर की ट्रेनिंग है और नए सुपरवाइजर की ट्रेनिंग है। नए वर्करों को जो ट्रेनिंग देनी होती है वो क्या है, इंडक्शन ट्रेनिंग है हमारी। उनको बताना होता है कि कहाँ पे इमरजेंसी रिस्पॉन्स का मतलब कि क्या प्रोसीजर है, वर्करों की ड्यूटी है, राइट्स क्या है, कैसे आप लोगों ने वार्निंग साइन को प्रोटेक्ट करना है, कैसे सिंबलों को समझना है, और इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पे है, फायर अलार्म कहाँ पे है, एक्सटिंग्विशर कहाँ पे है, इमरजेंसी एग्जिट का क्या रोल रहता है, येलो लाइनिंग का क्या रोल रहता है, एम्बुलेंस रूम कहाँ पे है प्लांट के अंदर, या फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ पे रखा हुआ है आपके डिपार्टमेंट में, आपको कौन कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने हैं, किस तरह के खतरे हैं आपकी जॉब के अंदर, और क्या क्या सेफ प्रैक्टिसेस हमारे प्लांट के अंदर प्रैक्टिस होती हैं, कोड और स्टैंडर्ड कौन से हम फॉलो करते हैं प्लांट में, और किस तरह का अगर कोई तरह का खतरा आपको नजर आता है तो उसको रिपोर्ट कैसे करोगे, साफ सफाई का ध्यान रखना, और किस तरह के एक्सीडेंट प्लांट के अंदर होते हैं। और क्या है कि जब कभी भी कोई नई जॉब हम परफॉर्म करनी होती है तो विदाउट फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्वर क्या है, उस चीज को ना किया जाए, सुपरवाइजर सॉरी, सुपरवाइजर से पहले सीखा जाए फिर उस चीज को परफॉर्म किया जाए, ताकि किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश ना हो। और उसके बाद क्या आता है, कई बार हमें मेडिकल असिस्टेंस की अगर जरूरत पड़ती है इन केस ऑफ एनी इंजरी, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ जाना है या किससे मिलना है, फर्स्ट एडर कौन है, और वो जो है मेडिकल अटेंडेंट कौन है, या मेडिकल टीम कहाँ पे बैठती है, उस चीज के बारे में जो कवरिंग होती है वो किस में कवरिंग होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग में जो नए वर्करों को दी जाती है, या नए कोई भी नया बंदा आता है उसको इन चीजों के बारे में तो बताया ही जाता है। नेक्स्ट जो बोलता है वो ट्रेनिंग सुपरवाइजर की, सुपरवाइजर की ट्रेनिंग के अंदर क्या आता है कि उसको मेनली मोटा मोटा जो बताया जाता है वो क्या बताया जाता है, पहले तो उसके राइट्स बताए जाते हैं, उसके बाद उसको कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जाते हैं, उसके बाद उसको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन वर्क के बारे में बताया जाता है अगर उसके डिपार्टमेंट में कोई होता है। उसके बाद क्या करता है कि उसको एहसास करवाया जाता है कि भैया करता धरता तू ही है इस डिपार्टमेंट का, तू नहीं संभालना है इसको, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसके बाद क्या बोलता है कि उसको बताया जाता है कि सेफ कंडीशन और एक्शन को कैसे मेंटेन करना है, और स्पेशल इंफॉर्मेशन किसके ऊपर दी जाती है, एक्सीडेंट कोज और मेथड ऑफ प्रिवेंशन, कि अगर इस तरह की सिचुएशन होएगी तो इस तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, तो इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है जब भी आप काम कर रहे हो। उसके अंदर क्या बोलता है आगे, जॉब इंस्ट्रक्शन फॉर सेफ्टी, सेफली सुपरवाइजिंग फॉर सेफ्टी एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, मतलब कि एक्सीडेंट अगर कोई हो जाता है उसको कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करनी है, या कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है राइटिंग के अंदर, वो चीज भी क्या है उसके अंदर सुपरवाइजरों को बताई जाती है। और सबसे जरूरी बात कि जो वर्कर उनके अंडर काम करते हैं उनकी प्रॉब्लमों को सॉल्व करना, पहले तो आइडेंटिफाई करना, फिर चेक करना कि ये प्रॉब्लम जेन्युइन है या नहीं, और फिर क्या है उनको अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन क्या है प्रोवाइड करवाना। और लास्ट में जो बोलता है वो बोलता है कि हाउ टू पार्टिसिपेट इन प्लानिंग ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम और सेफ्टी कमेटी, कि सेफ्टी कमेटी की मीटिंग जब भी होगी तो आप लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर। आगे वही बोलता है उसके अंदर कि इंडिविजुअल और मास ट्रेनिंग के अंदर क्या है। इंडिविजुअल ट्रेनिंग हमें पता है कि पर्सन टू पर्सन है, और मास ट्रेनिंग क्या है, एक पूरी की पूरा बैच
या पूरी की पूरी ऑडियंस। इंडिविजुअल ट्रेनिंग की जो एडवांटेज है वो ये है कि क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। मास ट्रेनिंग की एडवांटेज क्या है कि एक बार में ही आप सारी ऑडियंस को ट्रेनिंग दे देते हो, लेकिन इसमें कंसेप्ट क्लैरिटी कई बार नहीं हो पाती, और उसके कारण जो है मास ट्रेनिंग को कई बार क्या है एज अ निगेटिव भी देखा जाता है, कि डिसएडवांटेज आप इसको कंसीडर कर सकते हो मास ट्रेनिंग को। और जो इंडिविजुअल ट्रेनिंग है उसके अंदर क्या है पर्सन टू पर्सन जो है काउंसलिंग होती है। आगे बोलता है नीड ऑफ रीट्रेनिंग। कह रहा है कि नीड ऑफ रीट्रेनिंग तभी फील होती है बंदे को जब या तो कोई नया प्रोसेस आया हो, या फिर क्या है कि जो एनुअल रिफ्रेशर कोर्स होता है हर एक बंदे का पूरे प्लांट लेवल पे, उस टाइम पे रीट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। या फिर क्या होता है कोई एक्सीडेंट हुआ है, उससे हमें कोई लेसन मिला है, तो वहां पे भी क्या है रीट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। आगे वो बोलता है कि जो इंटीग्रेशन है सेफ्टी ट्रेनिंग की जॉब ट्रेनिंग के साथ, कि ठीक है कि वर्कर जो है आईटीआई के अंदर काम सीख के आता है, लेकिन काम काम सीख के आता है, वो सेफ्टी के बारे में नहीं जान के आता। तो इसमें वो यही कहना चाह रहा है कि जब आप कोई जॉब ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसके साथ जो है सेफ्टी ट्रेनिंग भी आपको साइड बाय साइड करवाई जानी चाहिए, और उन दोनों का जो ब्लेंडिंग है वो इतने अच्छे से होना चाहिए कि आपको जब आप इंडस्ट्री के अंदर कदम रखते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे कंडक्ट करनी है अपनी जॉब सेफली विदाउट एनी हजार्ड एंड रिस्क। आपको पता होना चाहिए कि मेरी जॉब के अंदर क्या हजार्ड है, क्या रिस्क है, और कैसे मैंने उनसे निजात पानी है। और लास्ट में एक छोटा सा और भी लिखता है, ये क्या लिखता है, करिकुलम फॉर डिग्री डिप्लोमा और क्राफ्टमैन कोर्सेज इन इंजीनियरिंग मस्ट कंटेन मोर एंड मोर सेफ्टी सब्जेक्ट एट टीचिंग एंड ट्रेनिंग लेवल। कह रहा है कि जो डिग्री डिप्लोमा या क्राफ्टमैन के कोर्स होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, उसके अंदर भी क्या है सेफ्टी का जो है सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए, और उसको जो है ट्रेनिंग लेवल के ऊपर क्या है इंक्लूड करा जाना चाहिए, ताकि बंदों को सेफ्टी के बारे में पता लगे, और जो इसकी हजार्ड एंड रिस्क की जो प्रेजेंस है वर्क प्लेस के अंदर वो जो है मिनिमाइज हो सके साइड बाय साइड। आगे वो बोलता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ट्रेनिंग के टाइम पे जरूरत होती हैं, वो क्या क्या है, ब्लैक बोर्ड है, मैग्नेटिक बोर्ड है, फ्लैनल बोर्ड है, कॉमन चीजें हैं ये सारी। चार्ट है, ड्राइंग है, पोस्टर है, स्लाइड है, फिल्म स्ट्रिप है, ट्रांसपेरेंसीज है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, प्रिंटेड मटेरियल है जैसे बुक मैनुअल हैंड आउट। आगे टीवी मूवीज है, स्केल है, मॉडल्स हैं, मोकअप्स हैं, ट्रेनिंग डिवाइसेज हैं एंड सिमुलेटर है। और उसके बाद क्या आता है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर है। तो ये सारी चीजें क्या है किस चीज में हेल्प करती हैं एक ट्रेनिंग को कंडक्ट करने में। तो इन चीजों को आप ऐसे भी ले सकते हो, और क्या है अपनी जरूरत के अनुसार भी ले सकते हो कि मेरे को किस किस चीज की जरूरत है। जैसे किसी को प्रोजेक्टर की जरूरत होती है, किसी को व्हाइट बोर्ड की जरूरत होती है, किसी को टीवी या मूवी की जरूरत होती है, किसी को या फिर चार्ट या ड्राइंग की जरूरत होती है किसी चीज को बताने के लिए। आगे जो ये लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप क्या होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम का, वो होता है इवेल्युएशन एंड रिव्यूइंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। कह रहा है कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम तभी इफेक्टिवली कंडक्ट होता है जब उस चीज की इवेल्युएशन और रिव्यू किया जाए उसको। तो इवेल्युएट करने के लिए क्या करना चाहिए हमें, इवेल्युएट के लिए इवेल्युएशन की शीट होती है एक ट्रेनिंग की, वो उसको आप फिल कर सकते हो, करवा सकते हो अपने पार्टिसिपेंट से। तो ये क्या बोलता है, एन इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड शो, जो एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको क्या दिखाना चाहिए कि इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन की क्वालिटी भी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी बढ़ेगी। दूसरी चीज क्या है, प्रोडक्शन रेट भी इंक्रीज होगा। तीसरा क्या है कि बंदे की स्किल एबिलिटी और जो नॉलेज है वो क्या है जॉब परफॉर्मेंस को लेके बढ़ गई है। चौथी चीज वो क्या बोलता है कि जॉब की सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन लेवल क्या है बढ़ गया है। डिक्रीज क्या हो गया एक्सीडेंट रेट, और डिक्रीज क्या हो गया प्रोडक्शन के लॉसेस, टाइम ब्रेकडाउन, और जो क्या है कंज्यूमेबल आइटम जो वो डे बाय डे वेस्ट कर रहा था वो कम हो गई है। डिक्रीज इन एब्सेंटिज्म, डिक्रीज इन क्या है आगे लेबर टर्नओवर, जो लेबर टर्नओवर होने लग रही थी उसको क्या है डिक्रीज कर रहा है। आगे कह रहा है जॉब टर्नओवर, कि जो जॉब की वैकेंसी मतलब कि जॉब जो बार बार खराब होने लग रही थी वो खराब होने से बच गई है। आगे क्या बोलता है डिक्रीज इन ऑपरेशनल कॉस्ट, की जो ऑपरेशनल कॉस्ट हमें पड़ रहा था वो क्या कम होगा, जब वेस्टेज कम हो गई है तो ऑपरेशनल कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाएगा। उसके बाद आगे बोलता है रिफाइनमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव और गोल, मतलब कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसके अंदर रिफाइनमेंट आ गया, मतलब कि एक सुधार आ गया है किस चीज को लेके, सेफ्टी के आउटलुक को लेके, इंटरेस्ट को लेके, सेफ्टी माइंडेडनेस को लेके, मतलब कि उसका दिमाग क्या अब सेफ्टी की डायरेक्शन में काम करने लगा है, प्रोडक्शन को भी लेके और क्वालिटी को भी लेके, कि मेरे को सेफ्टी का तो ध्यान रखना ही रखना है। जो बेनिफिट है इसके वैल्यू मेजरमेंट के सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम के, वो क्या है, पहली चीज टॉप मैनेजमेंट को समझ आने लगता है यूजफुलनेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम की। दूसरी चीज क्या है, कॉन्फिडेंस, मोरल, स्किल,
स्टेटस, प्रेस्टीज, ये सब क्या है एम्प्लॉय की बढ़ती है और कंपनी क्या है इस चीज को महसूस करती है और देखती भी है कि हाँ मेरी कंपनी के अंदर जो है एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर जो है ड्राइव हो रहा है। तीसरी चीज क्या बोलता है, मोस्ट इफेक्टिव लॉस प्रिवेंशन मेजर कैन बी सेग्रीगेटेड। कह रहा है कि जो मोस्ट इफेक्टिव लॉस प्रिवेंशन मेजर है, मतलब कि चोरी हो रही है या कोई चीज ऐसी पड़ी है जो मतलब कि किसी तरह का रिस्क है वहां पे, जैसे कि आग लगने का खतरा है, तो उस चीज के जो है आगे बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर हाईलाइटेड एंड सजेस्ट दिस स्टेप फॉर नेक्स्ट प्रोग्राम। कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता लग जाता है कि आपके अंदर किस चीज को लेके कॉन्फिडेंस है और किस चीज को लेके क्या है वीकनेस है। और लास्ट में वो बोलता है सेफ्टी प्रोफेशनल कैन फाइंड आउट एंड प्रमोट द मोस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम। कि जो सेफ्टी प्रोफेशनल होते हैं वो इन चीजों को हाईलाइट करते हैं और जो सबसे इफेक्टिव प्रोग्राम है उसको क्या है वो प्रमोट करते हैं। और कह रहा है कि इट कैन बी डिटरमाइन वेदर ऑब्जेक्टिव और गोल आर मेट, रीजन ऑफ गैप इफ एनी। कह रहा है कि इससे पता लग जाता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव और गोल हमने ले डाउन किया था वो मीट किया या नहीं, अगर नहीं मीट किया तो उसमें कौन से गैप हैं और उस गैप को खत्म करने के लिए जो काम किया जाता है वो किसके अंडर कवर होता है, रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम के अंडर। इसमें जो लास्ट स्लाइड है वो क्या बची है, किसको लेके, सुपरवाइजर की असेसमेंट को लेके कि सुपरवाइजर अपने वर्करों को कैसे असेस करेगा। उसको असेस करने के उसके पास चार ही केस हैं। पहला केस क्या है कि उसको देखना है कि मेरे वर्क एरिया के अंदर कितना चेंज हुआ है, कि मेरा जो पहले काम हो रहा था और जो अब काम हो रहा है उसके अंदर कितना डिफरेंस है, पहले कितना इफेक्टिव था अब कितना इफेक्टिव है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कैन द चेंज एट्रीब्यूट टू ट्रेनिंग प्रोग्राम, कि जिस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बलबूते मैं ये चीजें एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या वाकई वो एट्रीब्यूट हुई हैं चेंजेस। आगे वो बोलता है वाज द ट्रेनिंग वर्थ द एफर्ट, मतलब कि जो एफर्ट मैंने इतने लगाए थे ट्रेनिंग को कंडक्ट करवाने में क्या वो मेरे पे हो गए हैं, कि हाँ जो मैं चीज चाहता था वर्कर से कि वर्कर ऐसे काम करे क्या वो हो गया है। आगे वो बोलता है कि वेदर एम्प्लॉय डेवलपमेंट नीड्स आर फुलफिल, वो कह रहा है कि जो मैं डेवलपमेंट करना चाह रहा था मेरे बंदों की वो हो गई है, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। तो वो चीजें क्या है उस चीज को जज करने के लिए क्या है वो क्या करता है उसकी इफेक्टिवनेस चेक करता है, उसकी एफिशिएंसी चेक करता है और उसके क्या है कार्य करने के तरीके को चेक करता है, अफर्मेटिव एक्शन, और क्या करता है हेल्प करता है उसको किस चीज के अंदर, टू गाइड डिसीजन कंसर्निंग प्लानिंग प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग, कि उसको बताता है कि भैया कैसे प्लान करना है, कैसे प्रोग्राम करना है और कैसे जो है इसका बजट फाइनल करना है, कि आप ज्यादा भी ना लगाओ और कम भी ना लगाओ, इतना लगाओ कि जो उसको रिक्वायर्ड है। और असेसमेंट जो कैरी आउट होती है वो कैसे होती है, रेटिंग फॉर्म के थ्रू, जिसको हम इवेल्युएशन शीट भी बोल सकते हैं जैसा मैंने अभी बताया था। वो क्या बोलता है कि वेयर एक्टिविटी स्टैंडर्ड एंड रेटिंग नॉर्म्स आर लेड डाउन, जैसे पुअर है, फेयर है, गुड है, एक्सीलेंट है। तो एक्टिविटी स्टैंडर्ड को कैसे डिफाइन करोगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन स्किल है उसकी, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उसकी, एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे काम कर रहा है, इंडस्ट्रियल हजार्ड पे कितना कंट्रोल है, फायर पे कितना कंट्रोल है, हेल्थ और हाइजीन पे कितना कंट्रोल है, पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन और ट्रेनिंग प्रोग्रामों के अंदर कितनी हिस्सेदारी है, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन स्टैट्स क्या बोलती हैं, रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या बोलते हैं, कि मेरे खाते के अंदर कितने एक्सीडेंट होते थे अब कितने रह गए हैं, क्या ये ट्रेनिंग का ही असर हुआ है कि जो एक्सीडेंट रेट कम हो गया है। आगे वो बोलता है कि जब इवैल्यूएशन हम कर लेते हैं तो इसके रिजल्ट को क्या करते हैं, इस रिजल्ट को यूटिलाइज किया जाता है किस चीज के लिए, प्रोग्राम को रिव्यू करने के लिए, कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने कंडक्ट किया था वो इफेक्टिव है या नहीं। जब रिव्यू कर लिया जाता है प्रोग्राम का तो वो क्या है रिकमेंडेशन दिए जाते हैं किसके लिए, फ्यूचर के लिए, और एक एक्शन प्लान तैयार होता है उस चीज को लेके कि हाँ फ्यूचर में हम ऐसी चीजें इंप्रूव करके एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे। और जो उसके लिए एक फॉलो अप और एक्शन प्लान जो है एग्रीड रिकमेंडेशन पे क्या है साइन हो जाता है कि भैया हम इस चीज को इम्प्रूव करेंगे। जब एक रिव्यू हो जाता है तो रिव्यू के बाद क्या है एक नया सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है शेप ले लेता है विद ड्रॉबैक फिल्टर, कि जो पहले कमियां निकली थी उस कमियों को फिल्टर कर दिया गया है, अब जो है उसके अंदर जो है अमेंडमेंट हो गई है, और जो क्या है मोटिवेशन क्या है उसका कि मोर इफेक्टिवनेस एंड यूजफुलनेस जो है उसके अंदर बढ़ दी गई है। आगे जो लास्ट में बोलता है वो कहा है दिस प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ बेटर एंड बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम यील्ड गुड रिजल्ट, कि ये जो बेटरमेंट है कि जो हम रिव्यू करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम को टाइम टू टाइम, ये क्या हमारा मोटिवेशन होता है इसके लिए कि गुड रिजल्ट आए हमारे किस चीज को लेके, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को लेके। ठीक है सर, धीरेन्द्र जी।
हेलो। कंटिन्यू करिए सर। हाँ जी सर, हाँ हाँ जी सर, बोलिए। यस सर, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट फ्रेंड्स सुनो। जो ये था, ये टोटल किस चीज के ऊपर था? ये जो है सेफ्टी एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर था। कि इसमें जो मैंने चीजें बताई हैं वो यही बताई हैं कि ट्रेनिंग की डेफिनेशन क्या है, एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, कैसे इन दोनों को ब्लेंड करना है, ट्रेनिंग का साइकिल क्या है, ट्रेनिंग के साइकिल के अंदर 7 एलिमेंट है। ठीक है, तो उन 7 एलिमेंटों के ऊपर कैसे काम करना है, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको प्रिपेयर कैसे करना होता है, क्या उसका पहला स्टेप है, क्या उसका लास्ट स्टेप है, कैसे इसको आप रिव्यू करके बार बार इम्प्रूव कर सकते हो, और तब तक इम्प्रूव करते जाते हो जब तक जो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल है वो आपका अचीव नहीं हो जाता। और सेटिस्फेक्शन लेवल ऐसा होता है बंदे की, कह रहे हैं कि सेटिस्फाई तो कभी होता ही नहीं, बंदा 100% पे भी वो सोचता है कि मैं इसको 102% कर लूँ। तो वो जो चीजें हैं वो सारी मैंने इस पीपीटी के अंदर कवर करने की कोशिश की है। कि जो ट्रेनिंग वाला जो चैप्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो आपकी मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसी चीज को कवर करने की मैंने इसके अंदर कोशिश की है पीपीटी के अंदर। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी जिसके अंदर हमने सुपरवाइजर के बारे में डिस्कस किया कि सुपरवाइजर अपनी मैन फोर्स को, वर्करों को कैसे एनालाइज करेगा, कैसे उसकी परफॉर्मेंस को क्या है जज करेगा कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर जो ट्रेनिंग मैंने ऑर्गेनाइज करवाई थी उसका मेरे को रिजल्ट कैसा मिल रहा है। उससे पीछे भी जो है इवेल्युएशन एंड रिव्यूइंग यस ऑफ सर। ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये हमारा सबसे लास्ट स्टेप होता है किसी भी ट्रेनिंग का, कि आप इवेल्युएट करो उस चीज को और कंक्लूड करो, जैसे हम करते हैं ना कंक्लूड अपना सेशन, कि हाँ आज हमने क्या सीखा या आज हमने क्या जानने की कोशिश की। तो वो क्या है, वो इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है उस चीज का। जब तक आप इवेल्युएट नहीं करोगे आप इफेक्टिवनेस उस चीज की निकाल ही नहीं पाओगे ट्रेनिंग प्रोग्राम की। कि जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ, जब तक उसको कोई सुन ही नहीं रहा तो मेरा बोलने का क्या फायदा है? ठीक है ना सर? हाँ जी। यस सर, यस सर, यस सर। RLI मेरा बैच सर PDIS एक छोटा 2021। हम्म, जी जी बोलो। सर एक क्वेश्चन है मेरा सर। ये पहले बोलो सर सेफ्टी बोलो। एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, तब ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, या पहले ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे या सेफ्टी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे? सेफ्टी एजुकेशन जो है सर, सेफ्टी एजुकेशन जो है सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है किस चीज की, सेफ्टी की। कि थ्योरेटिकली आपको क्या क्या चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कि हाँ सेफ्टी के अंदर ट्रेनिंग परमिट होता है, सेफ्टी के अंदर वर्क परमिट होता है, सेफ्टी के अंदर सेफ्टी बेल्ट के बारे में जिक्र होता है, सेफ्टी के अंदर ये चीजें होती है, सेफ्टी के अंदर वो चीजें होती हैं। लेकिन जब ट्रेनिंग की बात आती है सेफ्टी की, तो वो क्या है प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। कि जो चीजें आप पढ़ चुके हो थ्योरेटिकली, उस चीज को आप जब तक अपने जीवन के अंदर लेके नहीं आओगे, प्रैक्टिकली नहीं देखोगे उस चीज को, तब तक क्या उस एजुकेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए जो सेफ्टी एजुकेशन है वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है इसके अंदर, 10% जिसको आप कह सकते हो। जो सारा का सारा टॉपिक है वो किसके ऊपर बेस्ड है, सेफ्टी ट्रेनिंग के ऊपर बेस्ड है। कि सेफ्टी ट्रेनिंग क्या चीज है, कितने टाइप है, कौन कौन से मेथड है, किस तरह का साइकिल है, और इस साइकिल को कैसे वो रिपीट करता है, और क्या इसके बेनिफिट निकल के आते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, ऑफ जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग के कौन से मेथड है, ऑफ जॉब ट्रेनिंग के कौन से मेथड है, कौन कौन सी सेफ्टी ट्रेनिंग की अप्रोचेज होती हैं, और किस तरह से क्या है ये ट्रेनिंग का फायदा किसको पहुंचता है, ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचता है। वो सारी चीजें क्या है इसके अंदर हमने कवर करने की कोशिश की है। तो ये मेनली फोकस था किसका, ट्रेनिंग प्रोग्राम का। ट्रेनिंग प्रोग्राम। यस सर। सर इसमें हाँ एक आपने सिर्फ। एक बार बताया हम लोगों को कि ऑफ ऑफ जॉब ट्रेनिंग करते हैं या ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के आपने दो जी टाइप बताए। एक बार फिर आपने जी। बताया कि ट्रेनिंग के टाइप जनरल ट्रेनिंग है या स्पेसिफिक ट्रेनिंग है। तो ये ये दोनों थोड़ा कैटेगरी। सा मुझे जी जी सुनो सुनो मेरी बात। जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा, टाइप ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग। जब टाइप ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग के अंदर आप आओगे वो क्या होएगा, जनरल और स्पेसिफिक होएगा। जब वो पूछेगा सिर्फ टाइप ऑफ ट्रेनिंग, टाइप ऑफ ट्रेनिंग अगर अकेली पूछेगा तब क्या बोलोगे आप, ऑन जॉब और ऑफ जॉब। उसके अंदर आप उन चीजों को कवर करोगे। जो सेफ्टी ट्रेनिंग की जब भी बात आएगी तब आप बोलोगे किस चीज को लेके, स्पेसिफिक टॉपिक को लेके, और क्या है जनरल सेफ्टी ट्रेनिंग। जनरल सेफ्टी ट्रेनिंग के अंदर आपकी क्या आ जाती है, इंडक्शन ट्रेनिंग आ जाती है आपकी। वो क्या आ जाती है, सेफ्टी ये मतलब कि प्रेजेंटेशन, न्यू सुपरवाइजरी एम्प्लॉय के ट्रेनिंग। लिए, ठीक है ना। डायरेक्टर लेवल की आ जाती है हाँ। आपकी, और जो है मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, और क्या आ जाती है वर्कर लेवल की ट्रेनिंग। जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग आती है वो क्या आती है, टॉपिक वाइज आती है, जैसे फायर की होगी, फर्स्ट एड की होगी, ये सब चीजें।
मतलब थैंक यू सर, थैंक यू, स्पेसिफिक प्लीज ट्रेनिंग आउट है ऑफ ये नो सर। क्वेश्चन। ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन सर? ट्रेनिंग ये के छोटा बारे सा ही में इतना टॉपिक। सारा डिटेल्स कभी नहीं सुना मैंने, बहुत ही अच्छा कवरेज था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से लेके ओशा की रिक्वायरमेंट और फैक्ट्री एक्ट जी के जी अंदर क्या है। तो मतलब ट्रेनिंग तो बहुत सारी अटेंड करी है और डिलीवर करी है, बट ट्रेनिंग के बारे में इतना डिटेल्स कभी नहीं सुना था। मैं काफी ओवरऑल दिनों से प्लान किया हुआ था ये एक्चुअली, कि मैं चलो एक छोटा सा टॉपिक हम करेंगे इस चीज को लेके। थैंक यू मुनीश जी। विश्वास जी बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग की, उम्दा ट्रेनिंग दी आपने ना ट्रेनिंग के बारे में। थैंक यू वर्मा साहब, सत श्री अकाल जी, थैंक यू। सत श्री अकाल, बहुत ही बढ़िया, मतलब रियली विश्वास मतलब जी ना मेरा एक हमने क्वेश्चन था इसमें। यस विश्वास जी। यस सर, प्लीज जी जी चौरसिया पूछिए जी सर, बोलिए, पूछिए आई एम प्लीज। लिसनिंग। सर मेरा इसमें क्वेश्चन था कि रिफ्रेशर ट्रेनिंग का कोई फ्रिक्वेंसी होता है क्या? जी सर, एनुअल फ्रीक्वेंसी होता है रिफ्रेशर ट्रेनिंग का। और जब मैं कोका कोला प्लांट के अंदर था, हम कंडक्ट करवाते भी थे रिफ्रेशर ट्रेनिंग हर एक बंदे की, हर लेवल पे, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट है, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट है, चाहे वो वर्कर लेवल का बंदा है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी डिफाइंड होती है, वो एनुअल होती है कि एनुअली आपको एक बार तो पूरे प्लांट की ट्रेनिंग करनी होती है। उसके अंदर नहीं आपने छोड़ना किसी भी हेल्पर को और किसी भी मैनेजर को। सबको पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी के अंदर कौन से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं और उनको कौन किस तरीके से फॉलो कर रहा है। ये स्टैट्यूटरी बट रिक्वायरमेंट है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन इसी में था। हाँ जी सर हाँ विश्वास जी, इसमें जी मेरा जी जी, दूसरा पूछिए क्वेश्चन ये था पूछिए। कि उसमें क्या 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 मैटर कवर करते हैं हम फ्रिक्वेंसी इसमें जी जी जी, रिफ्रेशर मैं बता ट्रेनिंग में? देता हूँ। रिफ्रेशर ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है, जो हमने अपने प्लांट के अंदर कर रखी है। हमने क्या कर रखा है, एक लीफलेट बना रखा है रिफ्रेशर ट्रेनिंग का। उसके अंदर हमारे पास क्या है, करीब करीब 125 पॉइंट हैं, जो प्लांट को लेके हैं, सिर्फ प्लांट की सेफ्टी को लेके है, एनवायरनमेंट को लेके है, हेल्थ को लेके है, और उसको लेके है, क्या कहते हैं, हाइजीन को लेके है। तो वो सारी चीजें क्या उनको टॉपिक टू टॉपिक, मतलब कि लाइन वाइज पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। और क्या है, एक मतलब कि गेट टुगेदर टाइप जो है कंडक्ट किया जाता है वर्करों के साथ, कि अगर आपको कोई इन चीजों को लेकर डाउट है या मतलब कि कोई क्वेरी है, वो चीज बताइए। जैसे कि बताया जाता है वर्करों को कि हाजिरी कैसे लगती है, वो क्या बोलेगा, फेस पंचिंग से लगती है, ओवर टाइम मिलता है कि नहीं। ये सोशल एस्पेक्ट भी हम उस ट्रेनिंग के अंदर कवर करते हैं, कि आपको पीएफ कितना कटता है, ईएसआई कितना कटता है, सेफ्टी ऑफिसर कौन है, डॉक्टर कौन है, सिक्योरिटी गार्ड कौन है, कोई आपको अगर खतरनाक चीज दिख जाती है तो आप उसकी रिपोर्ट कहाँ करोगे, फायर अलार्म का क्या पर्पज है, येलो लाइन का क्या पर्पज है, इमरजेंसी लाइट का क्या पर्पज है। ये सारी चीजें विश्वास उसमें कभी भी ये चीज हम इंक्लूड नहीं करते, कि जो मतलब कि कंसेंट वगैरह, ये जो है मैनेजर लेवल की चीजें होती हैं। वर्कर को वर्कर लेवल की चीजें ही बताई जाती हैं सर। जी सर प्लीज। अच्छा, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक ना इसी प्लेटफॉर्म पे एक दूसरा सेशन स्टार्ट करना है तो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। आई थिंक हमारा टाइम भी जी हो जी गया है जी, अभी प्लीज कंप्लीट। प्लीज, या यस सर, राइट। चलो, यस सर, थैंक यू। प्लीज 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 सर, थैंक यू Thank you, थैंक यू Vishwas सर, ji. Thank you very much. थैंक Very यू appreciate, थैंक यू sir. सो मच, Thank you all team members. थैंक Thank you, यू Vishwas ji. Very nice.